देखना होता है कि उस दावे में पक्षकार किसको बनाया जाए, प्लेंटिव के रूप में किसको ऐड किया जाए उसमें, और डिफेंडेंट के रूप में किसको ऐड किया जाए, वादी के रूप में और प्रतिवादी के रूप में। जब पार्टी डिसाइड हो जाती है तो उसके बाद सूट फ्रेम किया जाता है। ऑर्डर 2 ऑफ सीपीसी इज कंसर्न टू द फ्रेमिंग ऑफ सूट। जब सूट फ्रेम हो गया या तैयार हो गया तो उसके बाद कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। कोर्ट में कौन अपीयरेंस दे सकते हैं, एक्ट कौन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कौन पेश कर सकते हैं, ऑर्डर 3 पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। पार्टीज इटसेल्फ, रिकॉग्नाइज एजेंट, प्लीडर। फिर जब ये भी तय हो गया कि पार्टी स्वयं अपना केस लड़ेगी या एडवोकेट अपॉइंट हो रहा है उसके लिए, रिकॉग्नाइज एजेंट है यदि वो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ वो टाउन है तो उसने किसी और पर्सन को ऑथराइज किया है सूट फाइल करने एक्सेट्रा के लिए। अल्टीमेटली सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड है, वाद का संस्थित किया जाना। जब सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, when suit is duly instituted, then summons issued to the defendant, प्रतिवादी को समन जारी होगा। ऑर्डर 5 of CPC is concerned to the issuance of summon and the service on defendant, समन को जारी करना और प्रतिवादी पर समन की तामील से संबंधित है। ऑर्डर 6, 7 और 8 related to the pleadings, अभिवचन। What is the meaning of pleading? Pleading shall mean the plaint or written statement. Pleading का क्या मतलब है? वादपत्र या लिखित कथन। Order 6 is common for the plaint or written statement. Pleading generally. Order 6. Order 6 is common for the pleading generally, plaint or written statement. Order 7 is specific provision in respect of plaint. And order 8 is specific provision in respect of written statement. किन बातों का उल्लेख होगा प्लीडिंग्स के अंदर? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग्स। मेहर गगन खान, प्लीज माइक म्यूट योर माइक। मेहर गगन खान, pleading may be amended or not. All provision given under the order 6 of CPC. Order 6 of CPC is common for the plaint or written statement. Applies on both the plaint or written statement. Then plaint के संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक प्रावधान ऑर्डर 7 में दे रखे और WS के संदर्भ में स्पेसिफिक प्रोविजन है वो 8 में दे रखे। 6 दोनों पे लागू होगा, प्लेंट पे भी अप्लाई होगा और WS पे भी अप्लाई होगा। What is the purpose of the issuance of summon under order 5 of CPC? प्रतिवादी को समन जो जारी हो रहा है आदेश 5 में, इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है कोर्ट का? To answer the claim of plaintiff and to make the defense. जो वादी ने दावा किया अपने प्लेंट के अंदर उसका उत्तर देना, कोर्ट के समक्ष अपीयर होना, उपसंजात होना, और यदि कोई डिफेंस बन रही है डिफेंडेंट के फेवर में, बचाव बन रहा है, प्रतिरक्षा बन रही है, तो वो अपनी डिफेंस पेश करे, इंक्लूडिंग द क्लेम ऑफ द सेटअप और काउंटर क्लेम। मुजरा का दावा वो पेश करे या प्रति दावा पेश करे। What is meaning of set-off? What is the meaning of counter-claim? When it may be claimed? Order 8, Rule 6, 6A, etc. The specific provision in respect of the set-off or counter-claim. प्लेंट भी पेश हो गया, कोर्ट ने समन इश्यू भी कर दिया, डिफेंडेंट भी आ गया कोर्ट में, WS भी पेश कर दिया उसने अपना। देन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक होगी। एंड इफ द पार्टीज नन अपीयर बिफोर द कोर्ट, एब्सेंट बिफोर द कोर्ट, व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द नन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, एब्सेंस ऑफ द पार्टीज? दैट इज गिवन अंडर ऑर्डर 9 of the CPC.
पक्षकारों का उपस्थित होने का कर्तव्य या ड्यूटी है वो ऑर्डर 9 में दे रखी है, पार्टीज अपीयर होगी। और यदि अपीयर नहीं होती है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, परिणाम क्या होगा, ये भी दे रखा है ऑर्डर 9 में। इफ नीदर पार्टी अपीयर, suit may be dismissed. If plaintiff appear and defendant is absent, 3 orders may be passed by the court as per Rule 6 of Order 9. If defendant is absent after the due service of summon on defendant, the court may pass the order of ex parte hearing and proceed. If not due service of defendant, the court can issue the fresh summon, new summon for the service of defendant. And if service on defendant but not in due time, then the court may adjourn the proceeding and also the intimated to the defendant the date of hearing. जब समन की तामील हुई है प्रतिवादी पर और उसके बाद प्रतिवादी हम लोगों से कहता है तो 3 प्रकार के आदेश। मेरी आवाज तो नहीं जाएगी? मेरी आवाज फॉल्ट के लिए या नॉन एविडेंस में सम्यक रूप से तामील थे, गुड सर्विस थी, ड्यू प्रॉपर सर्विस थी, वहां से कम था तेरे वहां से, और उसके बाद भी एब्सेंट रहा। न्यायालय एक पक्षीय सुनवाई का आदेश कर सकता है ऑर्डर 9 रूल 6 के अंतर्गत। यदि ड्यू सर्विस नहीं दी, समुचित रूप से तामील कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है सर्विस के रिगार्डिंग, जो भी प्रोसेस सर्वर कोर्ट के एम्प्लॉइज सर्विस करवा के लाए, इसमें कोर्ट नया समन जारी कर सकता है प्रतिवादी पर तामील के लिए। सर्विस हुई है, तामील हुई है, लेकिन समुचित समय में नहीं हुई। डिफेंडेंट कलकत्ता में बैठा था और केस जयपुर में चल रहा है, आज सर्विस होती है, कल सुबह हियरिंग है। हर डिफेंडेंट के लिए अफोर्ड नहीं करता कि वो बाय एरोप्लेन वो पहुंचाए। वैसी कंडीशन में ये सर्विस बट इट इज नॉट ड्यू सर्विस, not sufficient time given to the defendant appear before the court and to make defense. ये प्रतिवादी के लिए उपस्थित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और न अपनी प्रतिरक्षा करने का पर्याप्त समय। आईफोन देखने में प्लीज अपना माइक is considered not due service. And in that case the court may pass the order of adjournment of the proceeding, and also it is duty of the court to intimate the defendant the next date of ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उस कार्रवाई को स्थगित करेगा और स्थगन करने के बाद प्रतिवादी को उसकी सूचना देगा कि आगामी तारीख क्या है। यदि एक्स पार्टी हियरिंग का ऑर्डर हुआ और उसके बाद भी डिफेंडेंट नहीं आता है टिल द पासिंग ऑफ डिक्री बाय द कोर्ट, then court may pass the ex parte decree. Under Rule 6 of the Order 9, in first instance court passed the order of ex parte hearing, and after then the court heard the plaintiff and evidence adduced by the plaintiff, whether oral or documentary, accepted by the court, and after hearing of the argument of the plaintiff, court can pass the ex parte decree in favor of the plaintiff. हेलो सर, आवाज आ रही है? एक पक्षीय सुनवाई का जो आदेश हेलो, उसके बाद भी यदि प्रतिवादी नहीं आता है नेक्स्ट हियरिंग, हेलो सर, उसके बाद की हियरिंग पे, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय वादी का जो साक्ष्य है जो पेश किया गया उसको स्वीकार करेगा, और स्वीकार करने के बाद है वो अल्टीमेटली बहस है वो वादी की सुन के और उसमें एक पक्षीय डिक्री पारित करेगा। What remedies available in case of the ex parte decree passed against the defendant? यदि प्रतिवादी के विरुद्ध इस तरीके से एक पक्षीय डिक्री पारित हो जाती है, क्या उपचार है डिफेंडेंट के पास? Order 9 Rule 13 gives one remedy to the defendant to make the application before the court to set aside the ex parte decree upon certain ground. And one more remedy is available to the defendant to prefer the appeal under section 96, especially subsection 2 of section 96, appeal against the ex parte decree. Even the defendant has right to make the application for review, and exceptionally
if the ex parte decree is fraudulent, in that case the defendant may file the suit to set aside that fraudulent ex parte decree. यदि एक पक्षीय डिग्री पारित हो जाती है प्रतिवादी के विरुद्ध, प्रतिवादी को 4 उपचार उपलब्ध है लॉ के अंतर्गत, वो चाहे तो उसी न्यायालय में जिसने एक पक्षीय डिग्री पारित की है हेलो, वहां प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है उस डिग्री को अपास्त करने के लिए। वो चाहे तो अपील में जा सकता है उस एक पक्षीय डिग्री के विरुद्ध धारा 96 की धारा 2 के अंतर्गत। यदि रिव्यू के ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं तो धारा 114 सपठित आदेश 47 में वो रिव्यू के लिए पुनर्वलोकन के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। और कपटपूर्ण एक पक्षीय डिग्री थी तो उस परिस्थिति में वाद भी संस्थित कर सकता है प्रतिवादी उस डिग्री को कैंसिल करने के लिए या डिग्री को पास करने के लिए।